प्रिय विद्यार्थियों, हम सूरदास द्वारा रचित आपके पाठ्यक्रम में शामिल पदों पर बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने उद्धव गोपी संवाद से संबंधित पदों पर बात की थी। उद्धव गोपी संवाद के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के पद देखते हैं। पद है कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अवरा दे ईस, इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवई कोटि वरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जुग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। उद्धव को अपने ज्ञान पर घमंड था और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। गोपियों को उद्धव निर्गुण ब्रह्म की आराधना का उपदेश देते हैं और ज्ञान का उपदेश देते हैं ताकि गोपियां अपनी विरह व्यथा को भूल जाएं। इस पद में श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई, श्री कृष्ण के अनन्य व एकनिष्ठ प्रेम में डूबी हुई गोपियां अपनी मजबूरी का वर्णन करते हुए उद्धव के निर्गुण आराधना को नकार देती है और निर्गुण ब्रह्म की आराधना नहीं करने के पीछे वो अपनी व्यवस्था बताती है और तर्क देती है। क्या कहते हैं? उद्धव मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अवरा दियो ईस। उद्धव से कहते कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन तो नहीं है, हमारे एक ही मन है और एक था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। हमारा मन हमारे पास नहीं है, हमारा मन हमेशा श्री कृष्ण की का ही चिंतन करता है और श्री कृष्ण का चिंतन करने के कारण वो श्री कृष्ण के पास ही चला गया है। अब हम तो बिना मन वाले हैं और इस कारण हम तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे कर सकते? हमारा मन हमारे पास नहीं है और इस कारण हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे कर सकते हैं? निर्गुण ब्रह्म का खंडन करने के लिए सूरदास ने गोपियों के माध्यम से अनेक ही वाग वेदग्ध्यपूर्ण उक्तियां कहलवाई है। सूरदास ने लिखा है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उर में माखन चोर गड़े, अब के सौ निक्षत नहीं उदो, तिरछू हवे जोड़े। हे उद्धव, हमारे हृदय में वो माखन चोर गड़ गया, चुप गया और वो तिरछा अड़ गया है, इसलिए वो किसी भी तरह से जो निकाला नहीं जा सकता है। निर्गुण का उपहास करती है वो कि तुम्हारा निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकुर हसी समुझाए दे, बूझती सांची नहासी। वो निर्गुण कौन से देश का वासी है, कौन उसका पिता है, कौन माता है, इस तरह से वो निर्गुण ब्रह्म को नकारती है। क्यों? क्योंकि उनका श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम था और अपने अनन्य एकनिष्ठ प्रेम की बात करते हुए गोपियां कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच क्रम नंद नंदन सो ये उर ये दृढ़ करी पकड़े। ये हमारे लिए श्री कृष्ण जो है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है और हमने मन वचन और क्रम से नंदन श्री कृष्ण को जो है हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। हमें उन्हें पल भर के लिए भी अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ भी ऐसी ही बात कह रहे हैं कि हमारे 10-20 मन तो है नहीं, एक मन है और वो श्री कृष्ण के पास चला गया। अब हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे कर सकते हैं? इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस।
और श्री कृष्ण के वियोग में हमारी सारी इंद्रियां जो है उसी तरह से शिथिल हो गई है, कमजोर हो गई है, निःशेष हो गई है। जैसे सिर के बिना धड़ हो जाता, जैसे सिर के बिना शरीर हो जाता, जिस तरह से सिर के बिना शरीर जो है वो निश्चेष्ट सा हो जाता है, उसी तरह से श्री कृष्ण के वियोग में हमारी इंद्रियां जो है वो असक्त हो गई है। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवई कोटि बरिस, और हमारे हृदय में श्री कृष्ण के लौटने की आशा लगी हुई, और इसी आशा में हमारी केवल सांसें चल रही, और श्री कृष्ण के दर्शन की इस आशा में हम जो है करोड़ों वर्षों तक भी जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण योग के ईश हो, अर्थात योग के पूर्ण रूप से ज्ञाता हो। तो तुम ज्ञानी हो, योग के ज्ञाता हो, इस कारण तुम तो हमारे हृदय की बातों को जानते होंगे, हमारी दशा को जानते होंगे। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, गोपियां कहती कि नंद के नंदन श्री कृष्ण के अलावा हमारा अन्य कोई स्वामी नहीं हो सकता, हमारा अन्य कोई ईश्वर नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को छोड़ करके हम अन्य किसी ब्रह्म की आराधना नहीं कर सकते, वही हमारे लिए आराध्य हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारा एकनिष्ठ प्रेम है। और हम उनके प्रेम में इस तरह से पक गए हैं कि अब चाह कर भी उनसे अलग नहीं हो सकती। गोपियां एक जगह लिखती है कि हम गुड़ चाटी झोंपागी, श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से डूब गए जिस तरह से चींटी गुड़ से चिपक जाती है और फिर चाहे उसके प्राण ही चले जाए पर वो उससे अलग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो है निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति जो है अनन्यता और एकनिष्ठता, अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम की बात कही गई है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिन शीश, इसमें उदाहरण अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग है और पद में यही था संगीत। अगला पद है कि उदो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान के जाने, कैसे ध्यान धराए, तेई मुंदर नील कहत हो हरि मूर्ति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाई, स्वर्ण चीर सिर जटा बंधाऊं ये दुख कौन समाई, चंदन तजी अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही, सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन ज्यों घटते परिछान। इसमें जब उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश देते हैं तो गोपियां उद्धव के योग संदेश को नकारती है। योग साधना को वो अपने लिए जो है अनुचित या उपयुक्त बताती, अनुपयुक्त बताती। गोपियां कहती है कि उद्धव जोग जोग हम न, हे उद्धव हम योग के योग्य नहीं है, हम योग के पात्र नहीं है। जोग में और जोग में यमक अलंकार है, एक जोग का अर्थ योग है, एक जोग का अर्थ योग्य है। हम योग के योग्य नहीं है, क्योंकि अबला सार ज्ञान के जाए कैसे ध्यान करें, हम तो अबलाएं हैं और इस कारण तत्व ज्ञान की बातें, सार ज्ञान जो सार है, निचोड़ है, तत्व ज्ञान की बातें हम क्या जाने, तुम्हारे योग साधना की बातें हम क्या जाने, कैसे ध्यान करें, हम ये कैसे जाने कि कैसे ध्यान किया जाता है। गोपियां उद्धव के योग संदेश को अनेक उक्तियों के माध्यम से नकारती है। वो कहती है कि
उद्धव से कहते कि वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो जुवती न जोग कहूं। चाहे वेदों में, पुराणों में और स्मृतियों सब में ढूंढ लो, युवतियों के लिए, स्त्रियों के लिए कहीं भी योग का विधान नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? गोपियां इसके पीछे भी तर्क देती है। सूरदास योग के महत्व को समझते थे, परंतु वो भक्ति को अधिक महत्व देते थे। इसलिए उनके अनुसार गोपियों के लिए प्रेम और भक्ति योग से श्रेष्ठ है। और योग की साधना बड़ी कठिन होती है। स्त्रियां सुकुमार होती है, उनका हृदय कोमल होता है, उनके भावुक हृदय के लिए प्रेम ही अधिक उपयुक्त होता है, योग उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए स्त्रियों के लिए योग की शिक्षा की मनाही होती है, निषेध होता है, या योग की शिक्षा उनके लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। गोपियां योग को नकारती हुई कहती है कि जो सिर फूल फुलेल मली के हरि हरि ग्रंथे छोरी, तासिर भस्म मसनत पे सोवत काहे करत अघोरी, रतन जटित ताटक विराजत अरु कमलनी की ज्योति, तीन स्वर्ण पैरावत मुद्रा कोई दया नहीं होती। कि जिस सिर पर इत्र फुलेल मल के श्री कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती है गोपियां, अर्थात श्रृंगार करके गोपियां, अपने शरीर का श्रृंगार करके गोपियां श्री कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती है, उन गोपियों के उस कोमल शरीर पर तुम भस्म लगाने की बात करते हो, उन्हें अघोरी बनाने की बात करते हो, और जिन कानों में वो रतन जटित कुंडल धारण करती है, ताटक धारण करती है, उनमें तुम जो है मुद्रा धारण करने की बात करते हो, उन कानों को छिदवाने के चिरवाने की बात करते हो। हे उद्धव, तुम कैसे ज्ञानी हो, तुम कैसे बुद्धिमान हो कि स्त्रियों को योग की शिक्षा देते हो। यहाँ उद्धव के ज्ञान पर व्यंग्य करती है गोपियां। तो वो कहती आगे कि तेई मुंदन नैन कहत हो हरि मूर्ति जिन, कि तुम उन आंखों को बंद करने के लिए, मूंदने के लिए कहते हो जिन आंखों में श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। ध्यान के दौरान आंखों को बंद किया जाता है, लेकिन गोपियों की मजदूरी है कि उन आंखों में पहले से ही कोई फंसा हुआ है और इस कारण वो उन आंखों को बंद नहीं कर सकती। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाए। हे उद्धव, तुम्हारी ये जो कथा है वो तो कपटपूर्ण है और ये हमसे सुनी नहीं जाती है। स्वर्ण चीर सिर जटा बंधाऊं, ये दुख कौन समाए। और तुम कहते हो कि हम जो है अपने कानों को चीरें और उनमें मुद्रा धारण करें, सिर पर जटा रखें, लेकिन ये जो दुख है ये तो हमसे संभाला नहीं जाता, हमसे सहा नहीं जाता है। चंदन तजी अंग भस्म बतावत विरह अनल अच्युदाही। और तुम जो है चंदन को छोड़ करके भस्म अंगों पर, शरीर पर भस्म लगाने की बात करते हो, लेकिन ये भस्म तो हमारे विरह रूपी अग्नि को और भी अधिक उद्दीप्त करने वाली है, उससे और अधिक भड़काने वाली है। यहाँ गोपियां कहते कि श्री कृष्ण के प्रेम के चंदन को छोड़कर, श्री कृष्ण का प्रेम जो अति आनंददायक है उसको छोड़ करके तुम योग की भस्म लगाने की बात करते हो, जो हमारी जो विरह अग्नि है उसको और अधिक प्रज्वलित करने वाला है, उसको और अधिक प्रसन्न करने वाला है। तुम कैसे बुद्धिमान हो उद्धव। जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले, सो तो है अपमान। और योगी योग साधना के द्वारा जिस ब्रह्म को पाने के लिए भटकते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, वो ब्रह्म तो हमारे घट में ही विद्यमान है, विराजमान है। यहाँ गोपियां कह रहे कि कृष्ण उसी ब्रह्म के अवतार है और वो तो हमारे घट में विद्यमान है। सूर्य श्याम ते न्यारे न पल छिन, ज्यों घटते पर छाए। और हम उन ईश्वर श्री कृष्ण से
पल भर के लिए भी, क्षण भर के लिए भी उसी प्रकार अलग नहीं होती हैं। जैसे जल से भरे हुए घड़े में उसकी परछाई जो है हमेशा विद्यमान, हमेशा उपस्थित रहती है, वो उससे अलग नहीं हो सकती। उसी तरह हम जो है श्री कृष्ण हमारे हृदय से अलग नहीं हो सकते, वो हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान। इसलिए तुम योग साधना के द्वारा किसको जो है पाने की बात करते हो। यहाँ गोपियां योग को नकारती है, दो कारण बताती हैं। एक तो क्या है कि योग की जो क्रियाएं हैं, वो भस्म लगाना, ध्यान धारण करना, कानों को चीरना, जटा बांधना, ये जो क्रियाएं हैं ये कठिन है, दुष्कर है, और गोपियां कोमलांगी है। इस कारण योग की इस कठिन साधना को वो साध नहीं सकती है। दूसरी बात, योग साधना के द्वारा जिस ईश्वर की प्राप्ति करने का उद्देश्य होता है वह ईश्वर तो पहले से ही उनको प्राप्त है। इसलिए गोपियां उद्धव को दुस्साध्य और उसको अपने लिए निष्प्रयोजनीय बता करके उद्धव के योग संदेश को, योग को नकार देती है। शिल पक्ष की बात करें तो इसमें जो है योग में यमक अलंकार है, और ज्यों घटते परछाई में उदाहरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी इसमें प्रयुक्त हुआ है, और ब्रज भाषा का ललितपूर्ण प्रयोग है, पद ज्ञेय है और संगीतात्मकता से युक्त है। धन्यवाद।